अनीता, अपने बेटे को भेज देना ना। हाँ वो लोग आ रहे हैं, मैं जॉब दिलवा दूंगी। शिप्रा। ओके स्वीटी। हाँ। आई। हेलो जी, हेलो। हाय हाय निहारिका जी। हाय। वेलकम जी, वेलकम। ओह माय डॉल। हेलो मिस्टर राम। हेलो। देखिए जी, आप लड़के वालों से पहले आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो देखिए जी, हम एक ही फैमिली के हो गए हैं, तो आपका उनसे पहले आना तो खुशी के मौके पे बनता ही है जी। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिप्रा जी, हाँ ये जी। मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर राघव सहानी। ये सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, यहाँ स्पेशली नट्स की शादी के लिए आए अच्छा हैं। अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते। और वो इशिका दिखाई नहीं दे रही। वो एक्चुअली उसके इन-लॉज के यहाँ पे एक फंक्शन था, वहीं गई। आइए आइए ना, आइए जी, वेलकम जी, वेलकम। आइए आइए आइए। हाँ, आइए। हाँ। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते मुझे हैं। समझ में नहीं आता कि बारिश जैसी चीज के साथ किसी को प्यार कैसे हो सकता है। आई हेट इट। जो लोग प्यार करना जानते हैं ना मिस्टर कपूर, उन्हें दुनिया की हर चीज प्यार करने लायक लगती है। आई लव इट। आई होप आपके पति को भी प्यार करना है। अब जिंदगी की कोई Nervous? तमन्ना लगती नहीं है अधूरी। दरअसल मैं यहाँ पर आपको कंग्रेचुलेट करने आया था। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब आपको नताशा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको भी शादी कर लेनी चाहिए अब। अब जिंदगी की कोई तमन्ना लगती नहीं है अधूरी। हम हाथ थामे हो चाहे ना, अब रहना गई कोई सब यही कहते हैं मुझसे। नजरों से धड़कन मेरा मानना है कि कोई भी इंसान अगर ज्यादा उम्र तक अकेला रहता है तो फिर अकेले रहने की आदत से पड़ जाती है। उसके बाद अपनी जिंदगी को किसी के साथ शेयर करना, एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। जब मेरी शादी की उम्र थी, शादी नहीं की। अब जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई। शादी, प्यार, कंपेनियनशिप, ये सब शायद मेरे नसीब में नहीं है। और सच पूछो तो अब इसकी उम्मीद भी नहीं रखता हूं। बट आई एम ओके विद इट। मैंने इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं अपने परिवार के लिए जीता। जब भी थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है तो परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूं। उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती है। ऐसे ही जी लेता हूं। दैट्स इनफ फॉर मी। काफी है मेरे लिए। कभी कभी ना नेहा, जिंदगी में ऐसा होता है कि तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें कोई मिलता नहीं। अब मैं अपने परिवार के लिए जीता।
जब भी थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है तो परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूं। उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती है। प्रिया 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 बेटा, वो लड़के वाले आ गए हैं बेटा, वो तेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर। चल 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 जल्दी चल, आप आइए ना। हाँ हाँ आइए। चलिए। जिसने अनजाने में मुझे अपनी कहानी सुनाई थी, नहीं, राम कपूर वो इंसान नहीं हो सकता। हाय। ये प्रिया बेटी के लिए। ये विनीत की माँ के कड़े हैं। वो हमेशा चाहती थी कि उसकी बहू ये कड़े पहने। अब वो तो रही नहीं, इसलिए उसकी गैर हाजिरी में मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। समधन जी, आज से आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। प्रिया बेटा, पैर छू के आशीर्वाद ले लो सबका। विश्राम। ये लो बेटा। अंकल ये क्या? अरे रस्म है बेटा। अंकल लेकिन रिश्तों की रस्म में पैसों का क्या काम? सॉरी अंकल, ये मैं नहीं ले सकता। आशीर्वाद समझ के रख लो बेटा। अगर बात आशीर्वाद की है तो मैं मना नहीं करूंगा। अंकल, इस 1 रुपए में भी आपका उतना ही प्यार और शुभकामनाएं हैं, सो मेरे लिए काफी है। थैंक यू अंकल। कितनी आइडियल सोच है और कितनी लॉजिकल। वही आदमी, वही तेवर, सब कुछ वही, लेकिन अचानक ये इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ, शायद समझती भी हूँ, और वो भी इतने करीब से। आज का दिन बड़ा शुभ है, मुंह मीठा कीजिए, लीजिए ना। अरे ये तो स्वीट्स है, शुगर फ्री है, विदाउट कैलोरीज है, आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ेंगी, लीजिए ना। अरे आप लोग तो वहीं खड़े हैं, मुंह मीठा कराओ इनका। हाँ, मुंह मीठा कीजिए। मिस्टर राम, आप मुंह मीठा नहीं करेंगे तो प्रिया को बुरा लगेगा। अब जिंदगी की कोई तमन्ना लगती नहीं है अधूरी। हम हाथ थामे हो चाहे ना, अब रहना गई कोई दूरी। नजरों से धड़कन गिन के समझ ले, कब क्या है तुमको जरूरी। अरे श्रुति, अब आइए भाई, आज तो तेरी प्यारी सहेली का रोका है, हाँ? और तूने इतनी देर कर दी। सॉरी आंटी, मैं एक काम में बिजी थी। ओह, अच्छा, आज यहाँ जो लोग आए हैं ना, वो तुझसे 10 गुना ज्यादा बिजी हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर आए हैं। और तू? अच्छा अच्छा, चल 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 चल। और अश्विन? वो ना ऑफिस में फंस गया है किसी काम से, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा अच्छा, चल चल चल। माँ, ये क्यों आई है यहाँ पे? किसने बुलाया? प्रिया ने बुलाया है। क्या जरूरत थी इसे बुलाने की? अरे अच्छा है ना, जरा ये भी तो देखे कि हमारे प्रिया को कितना अच्छा और होनहार लड़का मिला है। सुन, अगर अश्विन आता ना तो और भी मजा आता। अरे यहाँ की रौनक देखकर उसकी शक्ल फोटो खींचने लायक होती। हाँ। श्रुति, ये विनीत है। हाय। और विनीत, ये श्रुति,
मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हेलो। है तू, तुझे फाइनली लड़का मिल ही गया। हाँ 33 में ही सही, पर तू अपनी लाइफ में सेटल तो हो रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हर्ष भाई साहब, चलिए मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है मिसेस निहारिका कपूर। इनके फोटोग्राफ्स आप देखते ही होंगे ना पेज 3 में। और ये उनके भाई हैं मिस्टर राघव साहनी, अभी अभी अमेरिका से आए हैं जी। और अब मैं जिनका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ उन्हें तो हर कोई जानता है, इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर राम कपूर। एवरीवन प्लीज एक फैमिली फोटो हो जाए। बस यहाँ खड़े हो जाइए जी। आइए आइए आप यहाँ। पीछे हो ना, पीछे हो, पीछे। हाँ बेटा, यहाँ कौन छुपी हुई है डॉल? इधर किधर छुप गई है? हाँ मिस्टर राम। बस यहाँ बीच में खड़े रहिए। ओके ओके, हाँ जी हाँ। ओह वाओ, दी ये पिक्चर देखो। ऐसे देखकर क्या लगता है जैसे इनके दूल्हे आप हो। नहीं जीजू, बच के रहिएगा, कहीं आपका पत्ता कट नहीं हो जाए। नट्स। मिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या ख्याल है? किस बारे में? प्रिया का रोका हो गया, अब बहुत जल्द हमारी भी तो होगी। पर इतनी जल्दी क्या है? पहले 4 पैसे कमा लूं, अपनी नट्स के लिए घर खड़ा कर लूं, फिर रोका भी कर लेंगे। बहुत हो गया। तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी तो साफ साफ मना कर दो, मुझे टेंट्रम्स मत दिखाओ। नो लिसन टू मी, आज तक मुझे किसी ने इतना इंतजार नहीं करवाया जितना कि तुम करवा रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस चीज का इतना ज्यादा फायदा उठाओ कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पैचअप कर लूं। अच्छा, तो ऐसा भी करके देख लो। ये भी मैं देख लूंगा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ, चैलेंज। तुमने अभी तक नताशा कपूर को ठीक से पहचाना नहीं है मिस्टर कार्तिक। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस हो गई। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। इन दोनों का बचपना सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी आयशा बेटा, जरा प्लीज म्यूजिक बंद कर दो। थैंक यू। ओके अटेंशन एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट, कांग्रेचुलेशंस टू यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत ही खुशी का मौका है और इसी मौके पर मैं भी एक खुशी की न्यूज अनाउंस करना चाहूंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर प्रिया, क्योंकि वो बहुत स्वीट लड़की है और जो उसे आज मिला है वो एक्चुअली उसे डिजर्व भी करती है। अब बात आती है मेरी अपनी बेटी नताशा कपूर की। अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो मैं चाहती हूँ कि नताशा और कार्तिक की एंगेजमेंट कल ही कर दी जाए। हाँ, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। आखिर आपका डिसीजन हमारा डिसीजन है ना। थैंक यू। वो दरअसल पंडित जी से मेरी अभी अभी बात हुई है और वो कह रहे थे कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, बस इसलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक बेटा, कम। क्या करो। Congratulations. थैंक यू। Congratulations. क्या हो रहा है ये सब कुछ इतने आराम से और इतनी रफ्तार के साथ हो रहा है। जो जिंदगी पिछले 33 साल में नहीं बदली, वो 2 दिन में इतनी कैसे बदल गई।
कहीं कोई सपना तो नहीं? कंग्रेचुलेशंस मिसेस प्रिया मल्होत्रा। एंजॉय। ओके। प्रिया शर्मा, इस नाम के साथ बस अब कुछ ही सुबह और फिर एक दिन मेरी पहचान बदलकर प्रिया मल्होत्रा बन जाएगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। चाय? अरे पापा, आपने क्यों किया ये बस सब? ऐसे ही। आज बेटी को अपने हाथ की चाय पिलाने का मन हुआ तो बना ली। और वैसे भी अब रोज रोज तेरे साथ बैठकर चाय पीने का मौका कहाँ मिलने वाला है बेटा। बस कुछ ही घंटों बाद मेरी गुड़िया की सगाई हो जाएगी और फिर पापा की प्यारी बेटी। क्या बात है बेटा, डर लग रहा है? पता नहीं पापा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है और इतना सही हो रहा है। आपको अजीब नहीं लगता? अब जनरली इस तरह की बातें तो इसी स्पीड से होती हैं बेटा। प्रिया बेटा, ये बेवजह चिंता करना छोड़ दे। देख रहे हैं ना आप, ये आए दिन जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती है ना, उसी का असर है। अरे हर बात में सवाल, हर बात में शक, हाँ? हर सीधी चीज को उल्टा समझती है ये लड़की। पता है मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं 17 साल की थी, नाबालिग। और पता है तब मैं कितनी एक्साइटेड थी। छत पे जाके मैंने वो एक गाना गाया था, आज फिर जीने की तमन्ना है। एक मिनट शिप्रा। पहली बात तो ये है कि जब हमारी शादी हुई थी तब तुम 17 की नहीं 19 बरस की थी। और दूसरी बात ये कि जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने शादी करने का फैसला जनवरी महीने में किया था। और जनवरी महीने में बारिश कहाँ होती है, मेरी समझ के बाहर है। हुई थी। वो एक साल था जिसमें 2 अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी। एक तो जनवरी में बरसात हुई थी, और दूसरी हमारी शादी। प्रिया, अब तू समझ जा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो भाई, अब मुझे बहुत सारे काम है घर में, प्लीज मेरा हाथ बटा। हाँ मत, चाय तो। अरे चाय पी लेना वहीं, अब मेरा हाथ बटा के। और आप यहाँ खड़े खड़े टाइम पास मत करिए, जाके कार्तिक को कुछ शॉपिंग करवाइए। जाइए चलो आप। प्रिया, जीने की तमन्ना है। बेटा, सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन तेरी माँ वैसी की वैसी रहेगी, देख लेना। आप जाइए वरना। ठीक। अच्छा। सब कुछ तो सही जा रहा है, फिर भी पता नहीं वो क्या है जो मेरे मन को ठीक नहीं लग रहा। ये मैंने खुद चूज किया है, हमारी तरफ से कार्तिक की। देखा? नाइस मैन, रियली नाइस। ये माँ को दे दूंगा, वो छोटी को दे देगी। माँ को क्यों? हम ये नच को खुद दे के आना। देना तो चाहता हूँ लेकिन थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। बच्ची हो मेरी और अब इंगेज हो रही है, कल को शादी हो जाएगी, घर से चले जाएगी। देखना, आज नताशा अगर खुश है तो वो सिर्फ तेरी वजह से, तेरी मेहनत से ही तो उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं ना। तो इन खुशियों को सेलिब्रेट करने का पहला हक भी तेरा है। ये ले, जाकर उसे खुद दे। एक मिनट ना, ये दूसरी रिंग किसके लिए? दिखाता। लेडीज रिंग। यार, तेरे को कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई? ये मैंने प्रिया के लिए। जो हो रहा है वो सच है या फिर एक सपना? उस दिन वहां अनजाने में किसी अजनबी की सुनी हुई बातें। तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे
तुम्हें कोई मिलता नहीं है। इत्तेफाक से किसी और के मुंह से सुनने को मिली। परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूं। उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती। ऐसे ही जी लेता हूं। दैट्स इनफ फॉर मी। काफी है मेरे लिए। क्या मतलब है इसका? और फिर मुझे इतना परफेक्ट, इतना सही जीवन साथी मिल गया। शादी के बाद हम एक साथ रहेंगे, फिर भी आप अपनी लाइफ अपनी तरह जी पाएंगी। मुझे ना ही आपके काम करने से एतराज़ होगा और ना ही किसी फैसले से, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल जो आपने अपनी पहचान बनाई है उसे बनाए रखने का आपको पूरा हक है। अगर भगवान को मेरे लिए सब कुछ इतना परफेक्ट ही बनाना था तो उसने मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया? या हो सकता है कि इतना परफेक्ट मिलना था इसीलिए इंतज़ार करवाया हो। प्रिया, मत सोच ये सब। आज तेरी सगाई है। प्रिया मल्होत्रा।